साथियों, अब तक हम लोग कंप्यूटर का 14 नंबर टेस्ट कंप्लीट किया है एडिटोरिया वॉल्यूम 2 से। इससे पहले एडिटोरिया वॉल्यूम 1 का 15 टेस्ट कंप्लीट किया जा चुका है और साथ में ही कंप्यूटर लूसेंट का है, उसका भी कंप्लीट पूरे सेक्शन को कंप्लीट किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 14 नंबर टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 15 नंबर टेस्ट को रिविजन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन से तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, करेंसी में एक सेल को फॉर्मेट करते समय आप निर्दिष्ट करते हैं किसको निर्दिष्ट करते हैं आप बताइए। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। टीसीपी क्या है? टीसीपी या आईपी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका दो का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। दो का आंसर आपका टीसीपी आईपी में 7 परतें होती हैं। ओके, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल के आधार पर कॉलम का डिफॉल्ट आकार संख्या क्या होगी? 3 का आंसर हो जाएगा बी 8.43। एक सीडी RWU पर आप कर सकते हैं, एक सीडी RW पर आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसमें होगा इंफॉर्मेशन पढ़ना, लिखना और फिर से लिखना। ओके, आउटपुट क्या है? तो जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को देता है ये आउटपुट होता है। MS एक्सेल 2016 में फ्रीज पैन्स ड्रॉप डाउन सूची में कितने डिफॉल्ट विकल्प होते हैं? तो इसका होगा 3.3 डिफॉल्ट विकल्प होते हैं। MS पावर पॉइंट 2016 में लेआउट विकल्प होम टैब के किस ग्रुप में मौजूद होता है? 7 का आंसर हो जाएगा स्लाइड्स में होगा। ओके, आगे देखेंगे हम लोग। एक वर्कशीट रेंज एक है, तो बताइए इसका क्या होगा? इसमें सेल का एक समूह है वर्कशीट रेंज। मान ले कि हमारे पास A2 और B2 सेल्स में क्रमशः ABC और DEF है। इसके निम्नलिखित सूत्र के दर्ज किए जाने से सेल C2 में प्रदर्शित मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा? जो ये आपका सूत्र है, आप बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ABCDE। ओके, आगे देखेंगे। वैज्ञानिक डेटा के विशाल मात्रा का विश्लेषण और अंतर्निहित पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो बताइए 10 का होगा सुपर कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जिससे यह वास्तविक से बड़ी दिखाई देती है? 11 का आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी होगा। ओके, आगे देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक नई सीट को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट विकल्प होम टैब के भीतर किस समूह में पाई जा सकती है? 12 का आंसर हो जाएगा सेल्स समूह में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में A1 C3 में कॉपी किए जा रहे हैं फॉर्मूले के लिए यदि सेल रिफरेंस डॉलर का चिन्ह है $1 है तो यह बन जाता है, क्या बन जाता है बताइए? इसमें हो जाएगा साइन हो जाएगा A और साइन A1, यानी कि सेम जो होगा वही होगा। ओके, एक सूत्र बनाने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, किसका उपयोग करते हैं सूत्र बनाने के लिए? 14 का डी हो जाएगा वैल्यू एंड सेल रेफरेंस। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी रखने वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी रखने वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? 15 का डी हो जाएगा कर्नल कहा जाता है। किसी वर्कशीट पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसमें ग्रिड लाइन कहा जाता है। आप कंप्रेस्ड किए जाने वाले फाइल फोल्डर के चयन के बाद कंप्रेस करने के लिए नीचे के किस चरण का अनुपालन कर सकते हैं? 17 का सी आंसर हो जाएगा। 17 का सी हो जाएगा राइट क्लिक होगा,
फिर ग्रेटर देन सेंड टू कंप्रेस्ड फोल्डर होगा। आगे देखेंगे एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस डी को खोलता है। एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस डी को खोलता है। 18 का बी हो जाएगा आंसर इसमें। 18 का बी फॉन्ट प्रेफरेंस विंडोज। एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट की प्रोटेक्टिंग के लिए आप पहले डैश पर यानी क्लिक करते हैं और फिर अन्य उपयुक्त क्रियाओं का पालन करते हैं। तो 19 का इसका होगा रिव्यू टैब होगा। सापेक्ष और निरपेक्ष सेल संदर्भ के बीच क्या अंतर है? सापेक्ष और निरपेक्ष सेल के संदर्भ के बीच में क्या अंतर पाया जाता है? तो 20 का आंसर ए हो जाएगा। प्रतिलिपि बनाने पर एक सापेक्ष संदर्भ बदल जाता है, जबकि एक पूर्ण संदर्भ वहीं रहता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। जब एक कंप्यूटर एक रिपोर्ट मुद्रित करता है तो यह आउटपुट कहलाता है। क्या आउटपुट कहलाता है? एक इसका ए आंसर हो जाएगा। हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। कंप्यूटर शब्दावली में इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है? इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है? तो डेटा अधिक उपयोगी या सुगम फॉर्म में है, यही होता है। एक फ्लॉपी डिस्क में होता है क्या होता है? वृत्ताकार ट्रैक व सेक्टरों दोनों होता है। नेक्स्ट देखेंगे माउस ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक के उदाहरण क्या है? 24 का आंसर ए हो जाएगा। पॉइंटिंग डिवाइस होगा। संक्षिप्त रूप www के लिए प्रयुक्त होता है। संक्षिप्त रूप में www के लिए प्रयुक्त होता है। 25 का डी आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा वैध चार्ट का प्रकार है? तो स्कैटर वैध चार्ट का प्रकार है। एमएस वर्ड में कुंजी संयोजन अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई का उपयोग के लिए किया जाता है। 27 का बी आंसर हो जाएगा इसमें। मेल मर्ज डेटा सोर्स के संपादन के लिए। ओके, क्या है? एमएस वर्ड में अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई का उपयोग करते हैं मेल मर्ज डेटा सोर्स के संपादन के लिए। एमएस एक्सेल में मोड फंक्शन का प्रतिफल क्या होता है? 28 का आंसर हो जाएगा। फंक्शन को दी गई दो संख्याओं के विभाजन के बाद का शेष होता है। ऑप्शन नंबर ए। एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट टैब के नीचे निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन नहीं होता है? 29 का होगा ऑडियो। इस एड्रेस के एड्रेस क्लास का पता लगाएं। आपका 231.231.231.231 इसका कौन से क्लास में हो जाएगा? तो इसका क्लास होगा क्लास डी। ओके, ABCD। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेट ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में लागू करने या नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं? कौन सा होगा? 31 का इनमें से सभी होगा। DDL का फुल फॉर्म क्या है? DDL का फुल फॉर्म क्या है? DDL 32 का सी हो जाएगा। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज सी। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अंकों का युग्म को बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है? 33 का आंसर हो जाएगा। 0 + 1 हो जाता है बाइनरी में। ओके, समानांतर इलेक्ट्रिकल संयोजन लाइनों का सेट जिसके माध्यम से एक पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक जुड़े होते हैं वो क्या कहलाता है? 34 का बस कहलाता है। भौगोलिक रूप से दूर कंप्यूटरों और टर्मिनलों का नेटवर्क कहलाता है। बताइए क्या होगा? इसमें होगा वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ओके, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज का कस्टमाइज लेवल बनाने के लिए निम्न में से किस अनुक्रम का उपयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा मेलिंग लेवल ऑप्शन न्यू लेवल। ओके, बी आंसर हो जाएगा।
यदि आप पूर्व परिभाषित स्टाइल में से चुनकर किसी सेल को जल्दी से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस टैब में स्टाइल्स ग्रुप में जाना होगा? 37 का आंसर हो जाएगा डी। 37 का हो जाएगा डी, यानी कि होम में। एक्सेल वर्कबुक में अलग अलग सीट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्कबुक में एक सीट नहीं हो सकता है? 38 का इसमें होगा डाटा सीट, यानी चार्ट सीट होता है, वर्क सीट होता है, मॉड्यूल सीट होता है, डाटा सीट नहीं होता है। MS वर्ड कंट्रोल प्लस के दबाने पर क्या होगा? MS वर्ड में कंट्रोल प्लस के दबाने पर क्या होगा? तो कंट्रोल प्लस के में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली 01 को बाइनरी डिजिट या क्या और कहा जाता है? 01 बाइनरी डिजिट, और इसके और दूसरे नाम क्या है? तो बिट्स के नाम से भी जाना जाता है। व्यापक रूप से इस्तेमाल 7 बिट्स ASCII कोड का उपयोग होता है। व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल होता है 7 बिट्स का। अब बताइए 41 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, डाटा संचार के काम के लिए, डाटा संचार काम के लिए। ओके, विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू में ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने पर कौन सी सूची प्रदर्शित होता है? बताइए 42 का इसमें होगा यूजर द्वारा चालू या इस्तेमाल इंस्टॉल किया गया प्रोग्राम प्रदर्शित होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक फाइल है जिसमें नाम और पते या कोई अन्य जानकारी शामिल होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में प्रत्येक संस्करण में भिन्न भिन्न होता है? 43 का ये हो जाएगा डाटा सोर्स। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है? स्प्रेडशीट में डाटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है? 44 का सी होगा रोज एंड कॉलम। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के घटकों में से एक है जो गणितीय और तार्किक ऑपरेशनों करता है, क्या कहलाता है? 45 का हो जाएगा ALU। ओके, किस कुंजी में जिसे हम चयनित कमांड को चलाने के लिए उपयोग करते हैं? कौन से कुंजी में? इंटर। ओके, इंटर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे एक्सेल में मान ले कि आपके पास A2 B2 दो सेल में लगातार ABC DE है। सेल C2 चयन करें और सूत्र इक्वल टू कॉन्कैटेनेट A2 B2 दर्ज करें। अब कंट्रोल C का उपयोग करके C2 के सूत्र कॉपी करें और इसे D2 में कंट्रोल V का उपयोग करके पेस्ट करें तो सेल D2 का सामग्री क्या होगी? 47 का इसमें हो जाएगा DE, ABCDE, ऑप्शन ए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मेटिंग टूल उपलब्ध नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में कौन से फॉर्मेटिंग टूल्स उपलब्ध नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा मेलिंग टैब के भीतर। ओके, डी। निम्नलिखित में कौन सा वैध स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट डायलॉग बॉक्स के भीतर दिखाई देता है? 49 का सी हो जाएगा चार्ट। ब्लॉकअप यानी कि VLOOKUP फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है? इसमें होगा किसी विशिष्ट कुंजी के आधार पर तालिका में मानकों को देखना, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। स्लाइड शॉट को किस मेनू से एक्सेस किया जा सकता है? स्लाइड शॉट को किस मेनू से एक्सेस किया जा सकता है? 51 का व्यू। टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? द नेटवर्क सर्वर सबसे अधिक शक्तिशाली है। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट में गेट क्या है? 53 का हो जाएगा एक प्रकार का सर्किट है। एक प्रकार का
सर्किट है। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार इनमें से किस देश में हुआ है? गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार इनमें से कौन से देश किया है? 54 का डी हो जाएगा, चाइना किया है। विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है? विंडोज 10 का नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है? 55 का सी हो जाएगा, एज होगा। उस संयोजन की पहचान करें जो ब्रॉडबैंड का उपयोग नहीं करता है। नहीं करता है तो क्या होगा? डायल अप, डायल अप। प्रोग्राम द्वारा मशीन को बेहद निम्न स्तरीय भाषा पर निर्देश देने के सुविधा देता है और पठनीय वाक्य विन्यास का प्रयोग करता है। 57 का ए हो जाएगा, असेंबलर। एमएस एक्सेल में फंक्शन कौन सा होगा? फंक्शन बुनियादी अंकगणितीय नियमावद्ध योग, घातांक और लघुगणक सहित कई सामान्य गणितीय गणना करते हैं। तो इसमें से कौन होगा? 58 का बी हो जाएगा, गणित। एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट में गलत पूर्व निर्धारित स्लाइड लेआउट की पहचान करें। एमएस पावर पॉइंट में 59 का बी हो जाएगा। इसमें 3 सामग्री से एक खोज सुविधा भी सम्मिलित करता है जो उपयोगकर्ता को हार्ड ड्राइव पर फाइलों के स्थान अनिश्चित होने पर आसानी से खोजने और स्थान जानने की सुविधा देता है। 60 का हो जाएगा, सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। फाइनली हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का 15 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आगे इसमें कुछ और नेक्स्ट टॉपिक में कुछ फंक्शन शॉर्टकट के बारे में दिखाया गया है, उसको देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ना करना भूलें। ओके, थैंक यू।